चंडीगढ़ से पटना एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपने नेक आमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद इसका कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कोई इसकी आबरू को तार तार ना करे, यही गम ज़्यादा मुझे खाया जा रहा है। और उस शख्स ने हिचकी लेते हुए रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बेटी की तरह तमाम उम्र बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँ। लड़का भी खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना सफ़र है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मगर लोगों को अगर एतराज़ न हो तो इन दोनों का विवाह करा दो। सब कहने लगे, वाह क्या बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखते हुए समझता हूँ कि लड्डू से कहीं मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब 15 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर सके। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते हुए कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा, उसके दोनों बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास न घड़ी, न चैन, न बटुआ, बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ 6 लोगों की ग्रुप ने पूरी बस को लूटकर भाग चुका था।